सुंदरपुर गांव में रामदीन अपनी बेटी सावित्री के साथ रहता था। रामदीन बहुत गरीब था। वह गांव के ही बड़े किसान भूपेंद्र सिंह के खेतों में मजदूरी करता था। कभी हल चलाता, कभी फसल काटता, तो कभी सिंचाई का काम करता। रामदीन की पत्नी की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। तब से वह अपनी बेटी के लिए पिता भी था और माँ भी। रामदीन की बेटी सावित्री 10वीं की परीक्षा देने वाली थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और पूरी मेहनत से मन लगाकर पढ़ाई करती थी। दिन हो या रात, दिए की हल्की रोशनी में भी वह किताबों में डूबी रहती। वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह की बेटी पूजा भी 10वीं की परीक्षा देने वाली थी, लेकिन पूजा दिन भर मोबाइल में लगी रहती थी। पढ़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं था। भूपेंद्र सिंह समझाते, बेटी, दिन भर मोबाइल में क्यों लगी रहती हो? बोर्ड की परीक्षा सामने है। पूजा लापरवाही से जवाब देती, पढ़ लिख कर क्या हो जाता है पापा? आजकल बिना पढ़े भी लोग बहुत आगे निकल रहे हैं। बेटी की बातें सुनकर भूपेंद्र सिंह और उसकी पत्नी चुप हो जाते। अब कहने को कुछ बचता ही नहीं था। लेकिन दूसरी ओर सावित्री दिन रात मेहनत कर रही थी। एक दिन वह अपने पिता से कहती है, बाबा, अगर एक मोबाइल मिल जाता तो मैं ऑनलाइन क्लास कर पाती। अब 10वीं की परीक्षा है, ऑनलाइन पढ़ाई बहुत जरूरी हो गई है। रामदीन की आंखें भर आती हैं। वह धीरे से कहता है, बिटिया, इस महीने खेत की मजदूरी मिलते ही तेरे लिए मोबाइल ले आऊंगा। अभी जैसे तैसे पढ़ाई पूरी कर ले। लेकिन सावित्री मानने को तैयार नहीं थी। बाबा, बिना मोबाइल के पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। रामदीन थोड़ा सख्त होकर बोलता है, कहा ना, अभी नहीं, पगार मिलेगी तभी कुछ होगा। इतना कहकर रामदीन खेतों में काम करने चला जाता है। बेटी को डांटकर उसका मन बहुत भारी हो जाता है, लेकिन वह भी क्या करता। गरीबी में हर चीज समय पर मिलना आसान नहीं होता। शाम को काम खत्म करके रामदीन भूपेंद्र सिंह के पास जाता है। हिचकिचाते हुए कहता है, मालिक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। भूपेंद्र सिंह गुस्से से बोलता है, क्या पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? हर महीने बीच में पैसे मांगने की आदत हो गई है। रामदीन हाथ जोड़कर कहता है, नहीं मालिक, बेटी ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहती है। भूपेंद्र ताना मारते हुए कहता है, औकात नहीं है और सपने बड़े बड़े। इतना पढ़ लिख कर कौन सी कलेक्टर बन जाएगी? गरीबों के नसीब में ये सब नहीं होता। शायद आप सही कह रहे हैं मालिक, ये सब हमारे नसीब में नहीं है। अगली सुबह रामदीन सावित्री के स्कूल जाकर प्रिंसिपल से मिलता है। कांपती आवाज में कहता है, साहब, मेरी बेटी अब आगे पढ़ना नहीं चाहती। आप उसका नाम रजिस्टर से काट दीजिए। प्रिंसिपल चौंक जाते हैं। ऐसे कैसे? आप जानते हैं, आपकी बेटी ने गणित में 100 में से 100 अंक लाए हैं और पूरे स्कूल में टॉप किया है। रामदीन सन्न रह जाता है। क्या सच में? हाँ, प्रिंसिपल कहते हैं, इस बच्ची का भविष्य बहुत उज्जवल है। कृपया इसकी पढ़ाई मत रुकवाइए। रामदीन की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब दुख के नहीं, खुशी के। घर आकर वह अपनी पुरानी पेटी खोलता है। उसमें पत्नी की निशानी, एक चांदी की पायल रखी होती है। वह खुद से कहता है, इसे बेच दूंगा। मेरी बेटी की पढ़ाई इससे कहीं ज्यादा कीमती है। रामदीन पायल बेचकर सावित्री का ऑनलाइन एडमिशन करवा देता है। अब सावित्री और भी ज्यादा मेहनत से पढ़ने लगती है। जब बोर्ड का रिजल्ट आता है, वह पूरे स्कूल में टॉप करती है। स्कूल में सम्मान समारोह होता है। उसे 1000 रुपए का इनाम मिलता है। पिता बेटी दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। जब यह खबर भूपेंद्र सिंह को मिलती है, वह गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि उसकी बेटी पूजा फेल हो चुकी थी। वह झुंझलाकर कहता है, देखो उस मजदूर की बेटी को, मेरी बेटी फेल और वो टॉपर। समय बीतता गया। सावित्री इंटरमीडिएट में भी पास हो गई। एक दिन वह खुशी खुशी घर लौटी, लेकिन देखा उसके पिता चारपाई पर बेहोश पड़े हैं। बाबा, आंखें खोलो बाबा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं, इलाज के लिए 1 लाख रुपए जमा करने होंगे। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
वह इधर उधर मदद मांगती है, लेकिन कोई साथ नहीं देता। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल से होती है। वे कहते हैं, बेटी घबराओ मत, तुमने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। आज अगर तुम्हें जरूरत है तो हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सावित्री रोते हुए कहती है। पर सर, इतना बड़ा पैसा। प्रिंसिपल उसके सिर पर हाथ रखते हैं। पैसा इंसान से बड़ा नहीं होता, आओ हम मिलकर कोशिश करते हैं। अगले ही दिन वे एक बड़ा सा पोस्टर बनवाते हैं। मेरे पिता की जान बचाइए, एक गरीब बेटी की मदद कीजिए। वे गांव-गांव जाते हैं। कहीं कोई 50 रुपए देता है, कहीं 100 रुपए, तो कहीं एक बूढ़ी दादी अपने आंचल से 20 रुपए निकाल कर देती है। लोग कहते हैं, बिटिया, तेरे पिता अच्छे इंसान हैं, भगवान तुझे जरूर सफल करेगा। कुछ ही घंटों में पूरा पैसा इकट्ठा हो जाता है। सावित्री दौड़ती हुई अस्पताल पहुंचती है और काउंटर पर रकम जमा कर देती है। वह प्रिंसिपल से कहती है, सर, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, एहसान नहीं बेटी, ये समाज का फर्ज है। कुछ दिनों बाद रामदीन की हालत सुधरने लगती है। डॉक्टर कहते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब ये पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। सावित्री राहत की सांस लेती है। घर लौटने के बाद रामदीन फिर से खेतों में जाने की तैयारी करता है। सावित्री कहती है, बाबा, आप अभी काम पर नहीं जाओगे? रामदीन मुस्कुराता है। नहीं बेटी, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो तेरा भविष्य कैसे बनेगा? लेकिन सावित्री जिद पर अड़ जाती है। अब मैं भी काम करूंगी बाबा, आपने मेरे लिए सब कुछ किया है। हालात ऐसे बनते हैं कि सावित्री को पढ़ाई छोड़कर भूपेंद्र सिंह के घर काम करने जाना पड़ता है। भूपेंद्र सिंह और उसकी पत्नी ताना मारते हैं। इतनी पढ़ाई का क्या फायदा हुआ, आज भी झाड़ू पोंछा ही करना पड़ रहा है। सावित्री चुपचाप सब सह लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन हौसला नहीं टूटता। एक दिन काम से लौटते समय वह सड़क पर एक सरकारी गाड़ी देखती है, जिस पर लिखा होता है IAS। एक महिला अधिकारी ठेकेदारों को डांट रही होती है। सरकारी पैसा जनता का है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर मैं भी IAS बन गई, वह मन ही मन तय करती है। अपने बाबा को कभी मजदूरी नहीं करने दूंगी। अगले दिन काम के बाद वह फिर से पढ़ाई शुरू करती है। रात रात भर किताबें पढ़ती है। कई साल की मेहनत के बाद वह प्रतियोगी परीक्षा देती है। इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? सावित्री बिना सोचे जवाब देती है, मेरे पिता, जिन्होंने दूसरों के खेतों में काम करके मुझे सपने देखने का हक दिया। कुछ महीनों बाद अखबार में खबर छपती है, सुंदरपुर की सावित्री बनी IAS अधिकारी। रामदीन अखबार हाथ में लेकर रो पड़ता है। मेरी बेटी आज सच में ऑफिसर बन गई। जब सावित्री घर आती है तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ता है। भूपेंद्र सिंह शर्म से सिर झुका लेता है। सावित्री कहती है, बाबा, आज जो कुछ भी हूँ आपकी मेहनत की वजह से हूँ।